जब मैं पहली बार पढ़ाई शुरू किया था स्टॉक मार्केट के बारे में, किताबें पढ़ना शुरू किया था, तब मैं सोचता था मेरे को सब कुछ सीखना पड़ेगा। आज मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जितना कम सीखोगे, मैं स्पेशली स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, आपके अंदर जितना कम नॉलेज होगा आप उतना फोकस कर पाओ। ब्रूस ली का एक कहानी सुना था। ब्रूस ली बोलते थे, मैं उससे नहीं डरता हूँ जो 10,000 किक हर रोज प्रैक्टिस करता है, मैं उससे डरता हूँ जो एक किक हर रोज 10,000 बार प्रैक्टिस करता है। मैं भी आपको यही बता रहा हूँ। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ RSI, MACD, सपोर्ट रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज, ADX, इधर उधर हर तरीके का इंडिकेटर लगा के बैठते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और मतलब कुछ नहीं कर पाते। इसलिए मैं कोई भी इंडिकेटर फॉलो नहीं करता। मैं जो बोल रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। मैं पहले बहुत सारे इंडिकेटर फॉलो करता था, इधर बाइंग सिग्नल मिल रहा है तो उधर सेलिंग सिग्नल मिल रहा है, मतलब मेरे को कुछ भी समझ नहीं आता था। RSI बाइंग बोल रहा है तो मूविंग एवरेज सेलिंग बोल रहा है, तो इसलिए मैं कोई भी इंडिकेटर फॉलो नहीं करता। मैं बस प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ, उसी से ही मैं ट्रेड करता हूँ। तो मैं इस वीडियो पे बस आपको प्राइस एक्शन ही सिखाऊंगा। मैं स्टॉक मार्केट को, ट्रेडिंग को अब जितना सिंप्लीफाई करोगे उतना आपके लिए आसान होगा। जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे आप पैसा बना नहीं पाओगे। रिटेल इन्वेस्टर का एक ही प्रॉब्लम है, वो ट्रेडिंग को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, मतलब क्या सोच लेते हैं दिमाग में, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड वो कर देता है, कुछ नहीं कर पाते। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है, जो इंस्टीट्यूशंस होता है, उसका ट्रेडिंग स्टाइल देखना। एक बार मेरे को मौका मिला था, मैं 1-2 बार मैंने देखा था, उसके बाद मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हुआ। उसके बाद मैं हर तरीके का इंडिकेटर यूज़ करना बंद कर दिया। बस मैं वॉल्यूम यूज़ करता हूँ। कभी कभी मैं RSI देख लेता हूँ, कभी कभी बहुत कम लॉन्गर टाइम फ्रेम पे मैं RSI देख लेता हूँ, लेकिन बस मैं वॉल्यूम को यूज़ करता हूँ एज एन इंडिकेटर। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। बोलते ना, आधा अधूरा सच झूठ से भी बदतर होता है, तो आधा अधूरा ज्ञान भयंकर होता है। जिसको कुछ नहीं पता उससे भी भयंकर होता है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। मैं व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं वॉच टाइम बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक देखना। इधर से आधा देखा, किसी और का वीडियो आधा, ऑलमोस्ट हर एक यूट्यूबर से ही बताता है। लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम है, हम इस यूट्यूबर को आधा देखते, उस यूट्यूबर को आधा देखते, उसको आधा देखते, इसको मिला देते हैं, मिला के एक मतलब खिचड़ी बना देते हैं, हौच-पौच बना देते हैं। उसके बाद हमको कुछ नहीं समझ में आता, हम क्या सीखे थे किसी से। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा देखना अंत तक। उसके बाद आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जितना भी डाउट है और जितना भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में भरा पड़ा हुआ है, वो क्लियर हो जाए, वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्योंकि इस वीडियो पे मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने जो सीखा था, मैंने जो गलत सीखा था, तो मैं फिल्टर करके मैं बस उन सब चीज़ों को इस वीडियो के अंदर फोकस करूंगा जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इस वीडियो से हम क्या सीखेंगे? तो पॉइंट नंबर 1, व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल। व्हाट इज द टाइम नॉट टू बाय एंड सेल। हर कोई बताता है कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए। मैं ये भी आपको बताऊंगा कब नहीं खरीदना चाहिए, कब नहीं बेचना चाहिए, ये भी जानना जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, कहाँ पे ट्रेड करने से, कौन सी वो पर्टिकुलर एरिया है जहां पे ट्रेड करने से लॉस कम होता है, प्रॉफिट बड़ा, मतलब रिस्क बहुत कम रहता है, रिवॉर्ड बहुत बड़ा रहता है। अगर आपका लॉस भी होगा तो बहुत कम होगा, प्रॉफिट होगा तो बल्क में होगा। वो पर्टिकुलर एरिया क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। पॉइंट नंबर 3, आप 5 सक्सेसफुल ट्रेड करने के बाद एक ट्रेड में लॉस करते हो, वो लूजिंग ट्रेड आपका पिछले 5 ट्रेडों का प्रॉफिट तो ले जाता है और कभी कभी आपका कैपिटल भी वाइप आउट कर देता है। रिटेल इन्वेस्टर के साथ ये प्रॉब्लम होता है, कैपिटल वाइप आउट कर दिया रिटेल इन्वेस्टर। तो वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जिसके वजह से आप ये करते हो, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। पॉइंट नंबर 4, फाइनली हम बहुत एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। बहुत चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, बहुत एग्जाम्पल मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। तो व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? किताबों में क्या लिखा है? टेक्निकल एनालिसिस इज अ हिस्टोरिक प्राइस मूवमेंट इन ऑर्डर टू मेक डिसीजन ऑफ व्हाट द मार्केट इज गोइंग टू डू नेक्स्ट। हिंदी में बोलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस का मतलब इतिहास को एनालाइज करना। इतिहास में जब ये सिचुएशन आया था तब ये हुआ था। स्टॉक मार्केट पे हर दिन, हर वक्त, हर सिचुएशन पे
हर मिनट पे, हर सेकंड पे भी हिस्ट्री रिपीट होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस का मतलब हिस्ट्री को पढ़ना, हिस्ट्री को समझना, हिस्ट्री कैसे रिपीट होता है, कब रिपीट होता है, ये समझना। चैप्टर 1 कैंडलस्टिक पैटर्न। आप स्टॉक्स ट्रेड करते हो, क्रिप्टो, फॉरेक्स, कुछ भी ट्रेड करते हो, आप जब चार्ट ओपन करोगे, चार्ट ओपन करने के बाद आपको एक ही चीज मिलेगा, बहुत सारे कैंडल एक साथ मिलके चार्ट बनता है। प्राइस से कैंडल बनता है, कैंडल से चार्ट बनता है, और उस चार्ट पैटर्न को हम एनालाइज करते हैं। तो हमको सबसे पहले कैंडल को जानना पड़ेगा। प्राइस तो हम सब जानते हैं, 100 रुपया है, 100 से 110 हुआ, 110 से फिर 105 हुआ, तो प्राइस से बनते हैं कैंडल। तो हम सबसे पहले कैंडलस्टिक को समझने की कोशिश करेंगे और समझ भी जाएंगे। एक कैंडल प्राइस को दर्शाता है। रेड कैंडल का मतलब बियरिश कैंडल, ग्रीन कैंडल का मतलब बुलिश कैंडल। रेड कैंडल का मतलब प्राइस नीचे गिरा, प्राइस कहां से नीचे गिरता है? ऊपर से। किसी भी चीज ऊपर से नीचे गिरता है, तो प्राइस भी ऊपर से नीचे गिरा। तो मतलब प्राइस ओपन हुआ इधर, ओपन होके प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाके प्राइस नीचे गिरा, यहां तक आया। यहां तक आने के बाद फिर ऊपर उठ के इधर क्लोजिंग हुआ। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग का बीच का जो एरिया है उसको हम बोलते हैं बॉडी। लेकिन प्राइस अगर ओपन होने के बाद ऊपर गया, वो जो एक्स्ट्रा एरिया रहता है इसको हम बोलते हैं विग। वो जो एक्स्ट्रा एरिया रहता है इसको हम विग बोलते हैं। यह है विग और शैडो। ठीक है। ग्रीन कैंडल का मतलब बुलिश कैंडल। प्राइस ऊपर गया, प्राइस कैसे ऊपर जाता है? नीचे से ऊपर जाता है। तो ये कैंडल इधर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाके इधर आके क्लोजिंग हुआ। तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग का बीच का जो एरिया है वो है बॉडी। तो ये हो गया ग्रीन कैंडल। वो जो एक्स्ट्रा एरिया है, प्राइस जो एक्स्ट्रा ट्रैवल किया, उसको हम बोलते हैं विग, शैडो। अब ये दो कैंडल का एग्जाम्पल है। ये कैंडल रेड कैंडल, तो ये इधर शुरू हुआ, शुरू होके ऊपर नहीं गया, पूरा नीचे आया, नीचे आके फिर ऊपर गया, ऊपर जाके इधर क्लोजिंग हुआ। ओपनिंग हुआ था इधर, क्लोजिंग हुआ इधर, मतलब ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग हुआ। तो रेड कैंडल, ये एक बियरिश कैंडल। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं कैंडल की स्टोरी को बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक कैंडल कैसे फॉर्म होता है, एक कैंडल कैसे काम करता है। तो ये जो रेड कैंडल है, ये इधर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद इधर तक आया, आने के बाद इधर क्लोजिंग हुआ। तो ये हुआ ओपनिंग, ये हुआ क्लोजिंग। ये था हाई, ये था लो। तो अब मैं कैंडल की टाइमिंग की बात करूंगा। कैंडल 1 मिनट का कैंडल होता है, 2 मिनट का होता है, 3 मिनट का होता है, 5 मिनट का होता है, 15 मिनट का होता है, 30 मिनट का होता है, 45 मिनट का होता है, 1 घंटे का होता है, 2 घंटे का होता है, 4 घंटे का होता है, 1 दिन का होता है, 1 हफ्ते का होता है, 1 महीने का होता है, 1 साल का भी होता है। तो हम कौन सी कैंडल को यूज करेंगे? 1 मिनट का यूज करेंगे, 15 मिनट का यूज करेंगे? ये हम क्या कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, अगर हम सोच रहे हैं ये ट्रेड में लूंगा, 5 मिनट के अंदर मैं ट्रेड एग्जिट कर लूंगा, 10 मिनट के अंदर मैं ट्रेड एग्जिट कर लूंगा, हम 1 मिनट और 3 मिनट का कैंडल देखेंगे, मैक्सिमम 5 मिनट का। अगर हम सोच रहे हैं, इसको हम क्या स्कैल्पिंग बोलते हैं। अगर हम सोच रहे हैं हम इस ट्रेड को लेंगे, इस ट्रेड को लेके 2, 4, 5, 6 घंटा हम वेट करेंगे, फिर बेचेंगे। मतलब हमारे दिमाग में एक टाइम फ्रेम रहना चाहिए, हम कब खरीदेंगे, कब बेचेंगे, यहाँ से प्राइस यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम चाहिए, ये आपको प्रैक्टिस करते करते समझ में आएगा। तो जब हम स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग 2 तरीके का होता है, एक है शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग, एक है लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म का मतलब आप 2, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता होल्ड करेंगे आप।
लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडिंग मतलब अब 2 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने आप एक ट्रेड को होल्ड करेंगे, इसको हम लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। और 1 साल के ऊपर जब वो टाइम फ्रेम चला जाएगा, इसको हम इन्वेस्टिंग कहेंगे। इन्वेस्टिंग अलग बात है। तो हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम और भी बड़ा टाइम फ्रेम को फॉलो करेंगे। 4 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ते के टाइम फ्रेम को हम फॉलो करेंगे। तो 5 मिनट का कैंडल का मतलब क्या होता है? सपोज अब दोपहर 12 बज रहे हैं, दोपहर 12 बजने के बाद ओपन हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आने के बाद 5 बजे, दोपहर 12:05 पे क्लोजिंग हुआ इधर, तो इसको हम बोलेंगे 5 मिनट का कैंडल। ये इधर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर ऊपर गया, मेरा ड्राइंग खराब हो रहा है मेरे को पता है, फिर ऊपर जाने के बाद नीचे आके इधर क्लोजिंग हुआ, इधर ओपनिंग हुआ था, इधर क्लोजिंग हुआ। ऐसे हम कैंडल को देखेंगे। ये इधर ओपन हुआ, इधर, ये इधर ओपन हुआ, इधर क्लोजिंग हुआ, ये इधर ओपन हुआ, इधर क्लोजिंग हुआ। ऐसे करते करते ये कैंडल इधर ओपन हुआ, इधर क्लोजिंग हुआ। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ कैंडल्स। कैंडल कैसे काम करता है, कैंडल के बारे में आई थिंक सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो कैंडल खत्म। अब हम मार्केट ट्रेंड के बारे में जानेंगे। एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल मार्केट पे, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, कमोडिटी मार्केट, कुछ भी ट्रेंड होता है। 3 तरीके का ट्रेंड होता है। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है कंसोलिडेशन फेज। अप ट्रेंड मतलब जब मार्केट ऊपर जाता है उसको हम अप ट्रेंड बोलेंगे। डाउन ट्रेंड मतलब जब मार्केट नीचे जाता है उसको हम डाउन ट्रेंड बोलेंगे। कंसोलिडेशन मतलब जब मार्केट एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर मूव करेगा, बहुत दिनों से एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर मार्केट मूव कर रहा है, उसको हम कंसोलिडेशन बोलेंगे। मैं सब कुछ एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। तो हम पहले समझने की कोशिश करते हैं अप ट्रेंड किसको बोलते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अप ट्रेंड? अप ट्रेंड मतलब ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे 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 ऐसे, फिर इधर कुछ देर के लिए कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ, फिर ऐसे ऐसे, इसको हम अप ट्रेंड बोलेंगे। प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, दिस इज अप ट्रेंड। अप ट्रेंड का एग्जाम्पल मैं तो दिखा दिया, इसको देख के ही समझ में आ रहा है अप ट्रेंड। लेकिन अप ट्रेंड का डेफिनेशन क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है। अगर आपके दिमाग में ये डेफिनेशन मैं जो बताने जा रहा हूँ ये क्लियर हो जाएगा तो आपको अप ट्रेंड पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा। एक अप ट्रेंड के बाद जब रिवर्सल आएगा आपको रिवर्सल पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा, आप बहुत जल्दी एग्जिट कर पाओगे। इधर HH मतलब हायर हाई, HL मतलब हायर लो। तो हायर हाई किसको बोलते हैं, हायर लो किसको बोलते हैं? एक अप ट्रेंड में प्राइस ऊपर गया, हायर हाई, ऊपर जाके एक पुल बैक, हायर लो, फिर ऊपर गया, हायर हाई, फिर ऊपर जाके एक पुल बैक, हायर लो, फिर ऊपर गया, हायर हाई, फिर ऊपर जाके पुल बैक, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर। जब मार्केट एक अप ट्रेंड में होगा हमें 2 चीज फॉलो करना होगा, 2 पॉइंट। अगर मार्केट पिछली बार के हाई को क्रॉस करता है, अगर मार्केट ऊपर जाते जाते पिछली बार के हाई को क्रॉस करता है, पॉइंट नंबर 1, अगर मार्केट ऊपर जाते जाते पिछली बार के हाई को क्रॉस करता है तब हमको अलर्ट हो जाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, अगर मार्केट पिछली बार के जो लो है वो ब्रेक कर देता है तब हम सोच लेंगे ये जो अप ट्रेंड था ये खत्म हो चुका है, ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है, तो हमारा जो पोजीशन है वो हमको क्लोज करना पड़ेगा। अब मैं चार्ट पे जाके दिखाता हूं, ये मैं आपको थ्योरी बता दी। तो हम क्लियर देख पा रहे हैं इधर मार्केट एक बार के लिए भी पिछली बार के हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, पिछली बार के हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, पिछली बार के हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, मतलब ये अप ट्रेंड सस्टेनेबल है। सपोज हमें इधर खरीदा था और प्राइस अभी यहाँ पे है और हम सोच रहे हैं दैट मार्केट और कब तक ऊपर जाएगा, क्या हम बेच देंगे? बहुत लोग इस सिचुएशन पे बेच देते हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट बहुत ऊपर जा चुका है, अब मैं बेच देता हूँ। उनके पास बेचने का बस एक ही रीजन है, उनके पास बेचने का बस एक ही रीजन है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट बहुत ऊपर जा चुका है, अब मैं बेच देता हूँ। उनको लग रहा है अभी मार्केट नीचे गिरेगा,
उनको क्या लग रहा है उससे मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइस क्या बोल रहा है उस पे मार्केट को फर्क पड़ता है। तो मैं यहाँ पे खरीदा था जब प्राइस चल रहा था $1350, अब यहाँ पे प्राइस चल रहा है $1570। अब मेरे को लगता है मार्केट और ऊपर नहीं जाएगा, मैं बेच देता हूँ। मेरे को क्या लगता है इससे मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को क्या लगता है इससे मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कैसे क्या पड़ता है, प्राइस क्या बोल रहा है, मेरे को कब एग्जिट करना चाहिए। एग्जिट करने के पीछे प्रॉपर रीजन होना चाहिए। रीजन क्या है अब मैं आपको बताऊंगा। तो प्राइस ऊपर जा रहा था, ऊपर जाके और भी ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद प्राइस सपोज इधर कुछ दिन कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन के बाद प्राइस पिछली बार की हाई को टच किया। अलर्ट हो गए हम कंसोलिडेशन के बाद प्राइस पिछली बार के हाई को टच किया। ये था पिछली बार के हाई, ये था पिछली बार के, ये था पिछली बार के हाई। तो प्राइस कंसोलिडेशन के बाद पिछली बार के हाई को टच किया। हम अलर्ट हो चुके हैं, शायद ये ट्रेंड खत्म हो सकता है, लेकिन हम नहीं बेचेंगे, लेकिन फिर वेट करेंगे। तो प्राइस पिछली बार के हाई को टच करने के बाद थोड़ी बहुत इधर उधर हुआ, फिर नीचे गया एंड पिछली बार के जो लो था, ये लो को भी प्राइस ब्रेक कर दिया। ये लो को भी प्राइस ब्रेक कर दिया। हम इधर एग्जिट कर लेंगे। दैट इज द टाइम टू एग्जिट। हम इधर हमारा ट्रेड एग्जिट कर लेंगे। ये होता है एग्जिट करने का प्रॉपर रीजन। हमारे पास रीजन है एग्जिट करने का। प्राइस हायर हाई बना रहा था, ये भी एक हायर हाई है, ये था हायर लो, ये भी एक हायर हाई है। तो ये था हायर लो, हैंडराइटिंग बहुत खराब है, ये था हायर लो। तो प्राइस जब पिछली बार के लो को ब्रेक कर देगा तब यहाँ पे होगा लोअर लो, LL मतलब लोअर लो, LH मतलब लोअर हाई। फिर प्राइस नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऐसे ऐसे करके फिर नीचे आ रहा है। एक मार्केट में ट्रेंड ऐसा ही होता है। तो प्राइस पिछली बार के लो को ब्रेक करने के बाद हम प्राइस जो लो लगाएंगे हम उसको बोलेंगे लोअर लो, फिर प्राइस जो हाई मारेंगे उसको हम बोलेंगे लोअर हाई। जैसे ये हो गया लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लो हाई। आई थिंक आपको ये समझ में आया दैट मार्केट पे ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड को कैसे पहचानते हैं एंड डाउन ट्रेंड को कैसे पहचानते हैं। अप ट्रेंड को पहचानने का रूल मैंने आपको बता दिया, फिर आपको बता रहा हूँ। मैं जो बता रहा हूँ ये नोट कर लीजिए। जब पिछली बार के हाई को मार्केट ब्रेक करेगा तब हम अलर्ट हो जाएंगे एंड प्राइस नीचे जाने के बाद ऐसा भी हो सकता है मार्केट पिछली बार के हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट फिर ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब अप ट्रेंड कंटिन्यू है, हम सेल नहीं करेंगे। लेकिन मार्केट पिछली बार के हाई को ब्रेक करने के बाद जब पिछली बार के लो को ब्रेक करेगा तब हम एग्जिट कर लेंगे, तब चालू हो जाएगा डाउन ट्रेंड। ऐसे हमें एग्जिट करना चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको फंडामेंटल अच्छी तरह आता है लेकिन टेक्निकल नहीं आता, टेक्निकल नॉलेज नहीं है। वो लोग भी स्टॉक मार्केट से ज़्यादा कमा नहीं पाएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट से कमाने के लिए आपको फंडामेंटल नॉलेज भी जितना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज भी उतना चाहिए। मैं इन्वेस्टर की बात करूँ और ट्रेडर को तो टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा चाहिए। फंडामेंटल से ट्रेडर का कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। एक ट्रेडर जो है ना उसको फंडामेंटल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक कंपनी कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए कंपनी का, मतलब कुछ कैसा भी कंपनी हो, उसको फंडामेंटल के बारे में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसको चाहिए टेक्निकल। लेकिन एक इन्वेस्टर को भी टेक्निकल नॉलेज चाहिए। मैं रिटेल इन्वेस्टर का एक प्रॉब्लम बताता हूँ। रिटेल इन्वेस्टर एंट्री करना जानते हैं लेकिन एग्जिट करना नहीं जानते। रिटेल इन्वेस्टर को प्रॉफिट दिखता है लेकिन वो प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते। 100 पे खरीदेगा, 110 जाएगा, 120 जाएगा, 130 जाएगा, उसको दिखेगा प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट दिखने से हम अमीर नहीं बनते, प्रॉफिट बुक करने से बनते। मेरे को जब पहले टेक्निकल के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था तब मैं ऐसे प्रॉफिट बुक करता था। मैं 100 पे खरीदा, 110 तक गया, 112, 115 तक गया, मैंने सोचता था मेरे को लगता है इसके ऊपर नहीं जाएगा, मैं प्रॉफिट बुक कर देता हूँ।
फिर मैं देखता था 115 से वो स्टॉक चला गया 150। वो जो दुख है ना, वो मतलब लॉस करने से भी ज्यादा दुख वो है, मेरे को लगता है। आप 100 पे एक स्टॉक खरीदे, वो स्टॉक 80 पे चले, आपको दुख होगा, लेकिन उससे ज्यादा दुख तब होगा जब आप 100 पे खरीद के 115 पे बेच दोगे और वो स्टॉक 150 चला जाएगा। वो जो दुख है ना, मैं आपको बता रहा हूं, मतलब किसी के साथ ब्रेकअप से भी ज्यादा वो दुख। तो इसके लिए टेक्निकल नॉलेज आना बहुत जरूरी है। इसके लिए अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड का ये डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। तो डाउन ट्रेंड का डेफिनेशन क्या है? जब तक प्राइस प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये डाउन ट्रेंड ही है, तब तक ये जो ट्रेंड चल रहा है ये डाउन ट्रेंड ही है। जब प्राइस प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा, पिछली बार के हाई को ब्रेक करेगा, तब हम सोचेंगे ट्रेंड चेंज हुआ, डाउन ट्रेंड से प्राइस अप ट्रेंड में गया। मैं आपको दिखाता हूं, हम समझ पा रहे हैं ये चल रहा है एक डाउन ट्रेंड। क्यों? प्राइस प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर रहा। ये था प्रीवियस हाई, ये था प्रीवियस हाई, ये था प्रीवियस हाई, ये था प्रीवियस हाई। प्राइस प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड जारी है। तो प्राइस फाइनली यहां पे जाके प्रीवियस हाई को क्रॉस किया। हम कहां पे अलर्ट हो जाएंगे? हम यहां पे अलर्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्राइस ने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया। प्राइस ने प्रीवियस लो को, ये था प्रीवियस लो, प्राइस ने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया और हम इधर पूरा श्योर हो जाएंगे ट्रेंड चेंज हो चुका है, प्राइस डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड हो। फिर प्राइस बनाएगा हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। मार्केट पे ट्रेंड ऐसे चलता है, जिंदगी भर अप ट्रेंड नहीं रहता, जिंदगी भर डाउन ट्रेंड नहीं रहता। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन। मार्केट पे ट्रेंड ऐसे चलता है। आई थिंक ट्रेंड का डेफिनेशन अब क्लियर हो चुका है। अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है, कंसोलिडेशन क्या है, मैं आपको बता देता हूँ एक ही लाइन में। कंसोलिडेशन बहुत इजी है। प्राइस एक रेंज में ऐसे 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 मूव कर रहा है, इसका मतलब प्राइस इधर एक रेंज में मूव कर रहा है। प्राइस ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा है, प्राइस एक रेंज में। इसका मतलब ये जोन हम ऐसे मार्क करेंगे, ये एक कंसोलिडेशन जोन है। तो हम ट्रेंड समझ चुके हैं, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, कंसोलिडेशन क्या होता है। ट्रेंड का डेफिनेशन हमारे पास क्लियर। अब हम जाएंगे एग्जाम्पल पे। तो यह है गोल्ड का चार्ट। इधर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, हम देख पा रहे हैं लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो। यहां पे जाके प्राइस पिछली बार के जो हाई, ये था प्रीवियस हाई, तो यहां पे जाके प्राइस प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। प्रीवियस हाई को ब्रेक करने के बाद प्रीवियस हाई पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, लो, हाई, लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। फाइनली इस जोन पे आके प्राइस पिछली बार के जो लो था वहीं पे प्राइस सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस फिर ऊपर गया, फिर ऊपर जाने के बाद प्राइस जब नीचे आया, नीचे आके पिछली बार के लो को ब्रेक कर दिया। प्राइस नीचे आके पिछली बार के जो लो था उसको ब्रेक कर दिया। इसका मतलब हम समझ चुके हैं प्राइस का डायरेक्शन चेंज हो चुका है। प्राइस अप ट्रेंड में था, प्राइस अब डाउन ट्रेंड में मूव हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे? सपोज हम अगर ट्रेंड को देख के इधर बाय किए थे, इधर प्राइस एक क्लीन डाउन ट्रेंड में था, हम देख पा रहे हैं क्योंकि प्राइस प्रीवियस हाई को ब्रेक किया था। तो प्राइस जब चल रहा था 1674-75, हम एंट्री लिए थे। एंट्री लेने के बाद हम ये पूरा प्रॉफिट एंजॉय किए। फाइनली प्राइस जब पिछली बार के लो को ब्रेक किया, हम इधर एग्जिट कर लेंगे। हमारा एग्जिट प्राइस था लगभग 1900 रुपीज, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में।
सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ट्रेड करना चाहिए, एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके कैसे एंट्री एंड एग्जिट होता है, कैसे हमारा स्टॉप लॉस डिसाइड होता है, सब कुछ बात करेंगे, धीरे धीरे सब कुछ बताएंगे। चलो स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लेते हैं। ये जो प्राइस ऐसे मूव कर रहा है, प्राइस जो एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है, इस रेंज का ये है सपोर्ट, प्राइस इधर सपोर्ट ले रहा है फिर ऊपर जा रहा है, सपोर्ट ले रहा है फिर ऊपर जा रहा है, सपोर्ट ले रहा है फिर ऊपर जा रहा है, ये है रेजिस्टेंस। मतलब प्राइस जब भी ऊपर जा रहा है इसी रेंज से नीचे वापस आ रहा है, इसी रेंज से नीचे वापस आ रहा है, इसी रेंज से नीचे आ रहा है, तो ये हो गया सपोर्ट एंड ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ मिनट का हो सकता है, कुछ घंटों का हो सकता है, कुछ दिनों का हो सकता है, कुछ महीनों का हो सकता है, कुछ हफ्ते का हो सकता है। जब प्राइस एक रेंज के अंदर मूव करेगा, जब प्राइस एक रेंज के अंदर मूव करेगा, तब हम बड़े क्वांटिटी में ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे। हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, कभी कभी मैं भी ट्रेडिंग कर लेता हूँ, सब हर कोई करते हैं, लेकिन जो कॉन्फिडेंट होकर ट्रेडिंग करते हैं, हम बड़े क्वांटिटी में ट्रेडिंग करते हैं, वो ट्रेडिंग इस रेंज के अंदर हम अवॉइड करेंगे। प्राइस जब एक रेंज पे मूव करेगा, रेंज ये भी हो सकता है, रेंज ये भी हो सकता है, मतलब ये भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। रेंज कैसे भी हो सकता है, मतलब ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। एक रेंज, नीचे का जो एरिया है उसको हम सपोर्ट बोलते हैं, ऊपर का जो एरिया है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। मतलब जहाँ पे प्राइस आने के बाद बार बार ऊपर जा रहा है उसको हम सपोर्ट बोलेंगे। प्राइस आ रहा है ऊपर जा रहा है, आ रहा है ऊपर जा रहा है, ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस। प्राइस ऊपर जाने के बाद यहाँ से फिर रिजेक्शन पा रहा है, नीचे आ रहा है, रिजेक्शन नीचे, रिजेक्शन नीचे, तो ये होगा रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये होगा सपोर्ट। आसान है, बहुत आसान है। संदीप महेश्वरी बोलते बहुत आसान है, ठीक है। तो प्राइस, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बताया, ये सपोज रेजिस्टेंस मैंने बताया, मिनटों का हो सकता है, घंटों का हो सकता है, महीने का हो सकता है, हफ्ते का हो सकता है। लेकिन हम किसके लिए वेट करेंगे? हम वेट करेंगे जब प्राइस सपोर्ट को ब्रेक करेगा और रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, तब हम एंट्री लेंगे। अगर प्राइस सपोर्ट को ब्रेक करके प्राइस नीचे आता है तब हम शॉर्ट ओपन करेंगे। अगर प्राइस ऊपर का एरिया मतलब रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जाता है तब हम लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे बड़े क्वांटिटी के साथ। यहाँ पे भी थ्योरी है, कब हम बड़े क्वांटिटी लेंगे, कब हम छोटे क्वांटिटी ट्रेड करेंगे। ट्रेंड जिस तरफ है, प्राइस अगर उस तरफ ब्रेक करता है तो हम बड़े क्वांटिटी ट्रेड करेंगे। ट्रेंड जिस तरफ है, प्राइस अगर उसके ऑपोजिट पे ब्रेक करता है तब हम छोटे क्वांटिटी ट्रेड करेंगे। ये अलग थ्योरी है, बाद में जाके मैं समझाता हूँ, तो ठीक है। तो प्राइस सपोज यहाँ पे आके फाइनली ये सपोर्ट ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इधर रिटेस्ट किया। रिटेस्ट क्या होता है? सपोज प्राइस बहुत दिनों से 1000 पे सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, 1000 पे सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके 1050 पे रेजिस्टेंस ले रहा है, बहुत दिनों से, बहुत मिनटों से, बहुत घंटों से भी हो सकता है। 1000 पे सपोर्ट ले रहा है, 1050 पे जा रहा है, फिर 1000 पे आ रहा है, 1050 पे जा रहा है, फिर 1000 पे आ रहा है, 1050 पे जा रहा है, फिर 1000 पे जा रहा है। तो ये एक रेंज क्रिएट हुआ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। 1050 हो गया रेजिस्टेंस, 1000 हो गया सपोर्ट। तो प्राइस जब 1000 को ब्रेक करेगा, सपोज प्राइस अचानक 1000 को ब्रेक करके 980 हो गया, 1000 को ब्रेक करके 980 हो गया, तो आप, हम, हमारे जैसे बहुत सारे ट्रेडर खड़े थे ट्रेड करने के लिए, मतलब बैठे थे ट्रेड करने के लिए, तैयार थे। प्राइस जब 1000 को ब्रेक करके नीचे आएगा और 1050 को ब्रेक करके ऊपर जाएगा तब हम ट्रेड करेंगे। अचानक प्राइस 1000 से 980 हो गया,
हमारे जैसे ट्रेडर ये सोचने लगे अभी तो 20 रुपीज़ नीचे आ गया है, प्राइस अगर 1000 तक जाएगा मैं बेच दूंगा। तो प्राइस जब ही 1000 टच करता है वो सेलर अपना पोजीशन ओपन कर देता है, वो सेल कर देता है, सेल कर दे। सपोज वो इधर स्टॉप लॉस रखते हैं, इधर स्टॉप लॉस, कहीं पे भी स्टॉप लॉस रखते हैं, तो प्राइस ऐसे मूव करता है, यहां से सपोर्ट लेके 1000 से सपोर्ट लेके धड़ाक से नीचे गिरता है। ऐसे हम सपोर्ट को ट्रेड करते हैं। अब रेजिस्टेंस को कैसे ट्रेड करते हैं, ये तो मैंने सपोर्ट का कहानी बताया। अगर आप बिल्कुल नए हो तो आपको ये शॉर्ट करना, ये सब करना शायद समझ में नहीं आया, लेकिन अभी मैं रेजिस्टेंस समझाऊंगा, अभी आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। प्राइस 1000 एंड 1050 के अंदर ट्रेड कर रहा है और हमारे जैसे बायर्स, हमारे जैसे ट्रेडर्स, कुछ भी हो सकते हैं, बैठे हैं। प्राइस जब 150 को क्रॉस करेगा तब हम बाइंग करेंगे। प्राइस 150 को क्रॉस करेगा तब हम बाइंग करेंगे। इस जोन के अंदर हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो सपोज प्राइस इधर ट्रेड करते 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 अचानक 150 क्रॉस करके 150 क्रॉस करके 180 चला गया, 170 चला गया, 190 कुछ भी, तब हमारे जैसे बायर्स, अरे प्राइस तो 180 चला गया, ये मैं मिस कर दिया। और एक चीज़ बताना भूल गया मैंने, हम एज अ बिगिनर हम इधर बाइंग नहीं करेंगे। यस, हम इधर बाइंग नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। अब मैं बिगिनर की बात करूँ, जो ये वीडियो देख रहा है मेरे को पता है वो बिगिनर्स ही है। हम इधर बाइंग नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? प्राइस यहाँ पे आने के बाद ये श्योर नहीं प्राइस ऊपर ही जाएगा, ये भी हो सकता है ब्रेकआउट फेल हुआ, प्राइस फिर नीचे आ गया, कुछ भी हो सकता है। तो हम इधर बाइंग नहीं करेंगे। हम किधर बाइंग करेंगे? हम बाइंग करेंगे इधर। मतलब वो रूल क्या था? प्राइस जब पिछली बार के हाई को क्रॉस करेगा तब हम बाइंग करेंगे। हम बाइंग करेंगे इधर। मैं बिगिनर की बात कर रहा हूँ एंड हर एक बिगिनर को मैं बता रहा हूँ जो ये वीडियो देख रहा है, हम ये रूल ही फॉलो करेंगे। ये रूल फॉलो करने के बाद जब हमारा मिनिमम 60 to 70% ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा, मिनिमम 60% ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा, तब हम सोचेंगे इधर बाइंग करने के बारे में। क्योंकि इधर बाइंग करने से रिस्क बहुत होता है, रिवॉर्ड भी बहुत मिलता है, लेकिन रिस्क बहुत होता है। एंड इधर बाइंग करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस चाहिए आपको, मतलब ट्रेंड के बारे में पता होना चाहिए, आपको मार्केट बिहेवियर के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, आपको सिचुएशन के बारे में, आपको ग्लोबल सेंटिमेंट के बारे में, आपको हर एक चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए इधर बाइंग करने के लिए। तो आप जब इंटरमीडिएट बन जाओगे, आप जब प्रो बन जाओगे, तब आप कुछ भी कर सकते हो, आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप बिगिनर के लिए मैं बोल रहा हूँ, हमको इधर बाइंग करना चाहिए। मैं नीचे ब्रेक करेगा, नीचे ब्रेक करके फिर रिटेस्ट लेगा, फिर नीचे आएगा, हम एज अ बिगिनर हम इधर ट्रेड लेंगे, इधर, और हमारा स्टॉप लॉस होगा इधर। इधर कहीं पे भी हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना लॉस ले सकते हो। ठीक है, कभी कभी ये रेंज अगर बड़ा है तो हमारा स्टॉप लॉस ऐसा होता है, कुछ भी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लॉस कितना ले सकते हो। ये मैं भी दिखा दूंगा, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना चाहिए, कहाँ पे नहीं रखना चाहिए। धीरे धीरे मैं सब कुछ दिखा दूंगा, धीरे धीरे आपको भी सब कुछ समझ में आ जाए। तो पिछली बार के लो को जब क्रॉस करेगा हम सेलिंग कर देंगे एज अ बिगिनर। मैं बिगिनर की बात कर रहा हूँ। आप बिगिनिंग स्टेज क्रॉस करके आप अगर जब इंटरमीडिएट हो जाओगे, प्रो हो जाओगे, आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं एज अ बिगिनर की बात करूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं इधर ही ट्रेड कर लेता हूँ, मैं इधर ही ट्रेड कर लूँ, मैं कभी कभी इधर ही ट्रेड कर लेता हूँ। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं कभी कभी इसके लिए भी वेट करता हूँ। सिचुएशन के ऊपर मैं डिसीजन लेता हूँ, सिचुएशन के ऊपर कॉमन सेंस लगा के मैं डिसीजन लेता हूँ। लेकिन शुरुआती दिनों में आप ऐसे ही ट्रेड करोगे, मैं आपको जैसे दिखा रहा हूँ। ये चीज़ कोई नहीं बोला था मेरे को एट द बिगिनिंग स्टेज। सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखा दिया यूट्यूब से, मैंने सीख लिया, किताबें पढ़ के सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लिया इधर उधर से। लेकिन ये जो चीज़ है इसके लिए मतलब
पहले कुछ दिन मेरे को लॉस हुआ था, बड़ा लॉस नहीं हुआ था लेकिन हुआ था, तो ये मैं बहुत अच्छी तरह सीखा। तो अब हम प्रैक्टिकल जाते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस। यह है क्लीन चार्ट। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, प्राइस कुछ टाइम से ये एक रेंज के अंदर सपोर्ट ले रहा है। ये जो रेंज है यहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो प्राइस इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। इधर से रिजेक्शन लिया, इधर से रिजेक्शन लिया, इधर से रिजेक्शन लिया, इधर से फिर रिजेक्शन लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया 2 बार। यहाँ पे अचानक हमने देखा प्राइस यहाँ पे आके इस कैंडल को फॉलो करो, इस कैंडल को फॉलो करो, इस कैंडल को फॉलो करो। प्राइस यहाँ पे आके अपना सपोर्ट तोड़ दिया, अपना सपोर्ट तोड़ दिया। तो हम क्विकली इधर शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हैं। प्राइस तोड़ दिया है यहाँ पे और हम अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे रिटेस्ट के लिए, हम वेट करेंगे रिटेस्ट के लिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिल रहा है, कुछ नया कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। मतलब मेरे को भी समझना चाहिए मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं जो कोशिश कर रहा हूँ आपको सिखाने की, इससे आपको मतलब समझ में आ रहा है। मैं जो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इससे आपको हेल्प हो रहा है, थोड़ी बहुत, लेकिन हो रहा है। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। तो प्राइस यहाँ से यहाँ पे जाने के बाद नीचे गया, नीचे जाके फिर ऊपर गया, ऊपर जाके रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होके फिर नीचे आया। हम शॉर्ट ओपन करेंगे यहाँ पे। लास्ट जो लो था वो था ये था लास्ट लो। तो लास्ट लो को जब ब्रेक करेगा हम अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा शायद इधर, कहीं पे भी हो सकता है। ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए, कहाँ पे नहीं रखना चाहिए। ये आपको समझ में, ये मैं सिखा भी दूंगा, मैं सिखा भी दूंगा। कुछ 1-2 थ्योरी है, मैं सिखा भी दूंगा, तो समझ में आ जाएगा। फिर देखो हम ट्रेड को होल्ड करेंगे, प्रॉफिट देखो, पैसा गिनो, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। अभी भी चल रहा है, अभी भी ट्रेड चल रहा है, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। और भी कई तरीके का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, मैं दिखा रहा हूं। ये चल रहा है अप ट्रेंड, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। इधर इधर सपोज वेट कर रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, फिर हायर लो, हायर हाई, हायर लो। सपोज प्राइस ऐसे बिहेव कर रहा है, यहां से हमको ढूंढना होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। चलिए ढूंढते हैं। प्राइस यहां से शुरू हुआ, प्राइस यहां से यहां जाके नीचे आया, प्राइस यहां से यहां जाके नीचे आया, फिर नीचे आने के बाद, नीचे आने के बाद ये जो प्रीवियस हाई था, ये हाई बन गया इसका रेजिस्टेंस। प्रीवियस हाई जो था, ध्यान से सुनना इस बात को, प्रीवियस जो हाई था ये हाई हो गया इसका रेजिस्टेंस। हर वक्त हम जब ट्रेड करेंगे अप ट्रेंड, प्रीवियस जो हाई होगा वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये जो प्रीवियस हाई था ये था हमारा रेजिस्टेंस। प्राइस हाँ ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, फिर ऊपर गया, ऊपर जाके एक एरिया पे, एरिया से फिर रिजेक्शन आया। ये जो प्रीवियस हाई था अब बन गया ये सपोर्ट। पहले प्रीवियस हाई रेजिस्टेंस होगा, प्राइस उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाने के बाद जब फिर नीचे आएगा तो प्रीवियस हाई एज अ सपोर्ट काम करेगा। तो ये प्रीवियस हाई बन गया हमारा सपोर्ट। तो इस जोन से प्राइस सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, तो हम फिर प्रीवियस हाई मार्क कर लेते हैं। तो ये प्रीवियस हाई बन गया हमारा सपोर्ट। पहले ये था रेजिस्टेंस, जब प्राइस ऊपर जा रहा था, ये रेजिस्टेंस को प्राइस ब्रेक किया,
ब्रेक करने के बाद प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये था हमारा सपोर्ट, इधर से फिर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर हम ड्रॉ कर लेते हैं सेम ट्रेड करेंगे। अप ट्रेंड में प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाके नीचे आया, नीचे आके फिर जब ऊपर जाएगा प्रीवियस हाई एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। मतलब प्राइस प्रीवियस हाई पे जाके फिर रुक सकता है, फिर नीचे भी आ सकता है। मतलब प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाके ऐसे आया, प्रीवियस हाई था हमारा रेजिस्टेंस पे मतलब धक्का खाके, रेजिस्टेंस पे प्राइस धक्का खाके फिर प्राइस नीचे भी आ सकता है। इसलिए मैं रेजिस्टेंस के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। लेकिन अगर प्राइस ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, ब्रेक करके ऊपर चले जाता है, तो ये रेजिस्टेंस मतलब प्रीवियस हाई बन जाता है हमारा सपोर्ट। अब हम समझ लेते हैं हम ट्रेड कहाँ पे लेंगे और कहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। हम ट्रेड लेंगे यहाँ पे, हमारा स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस लो के नीचे। यस, क्योंकि मैंने आपको बताया प्राइस यहाँ पे जाके ये भी हो सकता है, मतलब प्राइस फिर नीचे भी आ सकता है। लेकिन प्राइस जब पिछली बार की जो रेजिस्टेंस था इसको क्रॉस कर देगा, तब हम एंट्री करेंगे अपना बाइंग पोजीशन लेके। तो यहाँ पे होगा हमारा बाइंग एक्टिवेट, ये होगा हमारा, और हम टारगेट कैसे जज करेंगे, ये होगा हमारा स्टॉप लॉस, और प्राइस ऊपर जाएगा, ये होगा हमारा स्टॉप लॉस। आई थिंक इट्स क्लियर। प्रीवियस लो के नीचे स्टॉप लॉस क्यों होगा? अप ट्रेंड में प्राइस जब प्रीवियस लो को क्रॉस करेगा तब हम सोच लेंगे ट्रेंड बदल चुका है, प्राइस अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जा रहा है, प्राइस अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जा रहा है। इसलिए प्रीवियस लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। डाउन ट्रेंड में भी सेम, हम इधर सेल करेंगे। प्राइस जब प्रीवियस लो को ब्रेक करेगा हम सेल करेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस हाई के ऊपर, क्योंकि वो जो रूल था डाउन ट्रेंड में प्राइस जब प्रीवियस हाई को क्रॉस करेगा हम सोच लेंगे ट्रेंड खत्म हो चुका है, डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है, अब अप ट्रेंड शुरू हुआ है। तो हमारा स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस हाई के ऊपर। यह है बिटकॉइन की चार्ट। मैं स्टॉक्स का चार्ट ले सकता था, लेकिन मैं स्टॉक्स का चार्ट नहीं लिया क्योंकि वहाँ पे गैप अप गैप डाउन रहता है, आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। मैं बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए मैं बिटकॉइन की चार्ट लिया। मैं वो भी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, लेकिन हम बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे प्राइस प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ब्रेक करने के बाद ये रिटेस्ट करने के बाद हम ट्रेड लेंगे। इधर हमारा स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस लो के नीचे। इधर भी हो सकता है, आप अगर प्रीवियस लो इसको मान रहे हो, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा और हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, हो गया। प्राइस ऊपर गया, मैं आपको रिटेस्ट के बाद एंट्री लेने के लिए क्यों बोल रहा हूं, अब समझ में आएगा। ये था पिछली बार के हाई, प्राइस तो यहां पे ब्रेक कर दिया। हम चाहे तो हम इधर पे भी ट्रेड ले सकते थे, लेकिन मैंने आपको बताया प्राइस यहां पे जाके, मैंने आपको बताया प्राइस यहां से फिर नीचे आ गया। पिछली बार के हाई अप ट्रेंड में, पिछली बार के जो हाई है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। उस रेजिस्टेंस पे जाके, इसका मतलब हर बार ये नहीं होगा उस रेजिस्टेंस पे जाके प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चले जाए। ये था वो एग्जांपल, रेजिस्टेंस पे जाके प्राइस फिर नीचे आ गया। फिर नीचे आने के बाद प्राइस पिछली बार के लो को ब्रेक नहीं किया, मतलब अभी भी अप ट्रेंड जारी है। प्राइस यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद
ऊपर जाने के बाद ये हुआ रीटेस्ट। ये मैं 4 आवर का चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। आप जब 15 मिनट 1 घंटे के चार्ट देखोगे आपको रीटेस्ट आराम से दिख जाएगा। तो फिर हम ट्रेड लेंगे यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस होगा। पिछली बार के जो लो था वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। फिर प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। फिर प्राइस ऊपर जाके नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद फिर प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाके ये जो जोन था, ये जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया। इसलिए मैं बता रहा था हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। पिछली बार का जो रेजिस्टेंस था वहाँ पे जाके फिर प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस नीचे आने के बाद ऊपर गया, तो हम ट्रेड लेंगे यहाँ पे। मैं 4 घंटे के चार्ट से आपको दिखा रहा हूँ, दिखने में इजी हो जाएगा, इसलिए टाइम भी कम लगेगा। इसलिए ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, मेरे को पता है। आप जब 1 घंटे के चार्ट में, 15 मिनट के चार्ट में आप जब देखोगे आपको रिटेस्ट आराम से दिख जाएगा। तो प्राइस फिर जाके इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद प्राइस फिर नीचे आया रिटेस्ट करने के लिए। रिटेस्ट करने के बाद प्राइस जब ऊपर जाएगा तब हम एंट्री लेंगे यहाँ पे एज अ बिगिनर। पिछली बार के लो क्या था? ये था लास्ट लो, और हम करेंगे ट्रेड। मैं अप ट्रेंड का थ्योरी आपको बता दिया, डाउन ट्रेंड का भी थ्योरी आपको बता दिया। अप ट्रेंड प्रैक्टिकल के अप ट्रेंड में प्रैक्टिकल भी आपको दिखा दिया, अप ट्रेंड में कैसे ट्रेड करना चाहिए। डाउन ट्रेंड मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, ये आप प्रैक्टिस करो। अप ट्रेंड थ्योरी बोल दिया, डाउन ट्रेंड थ्योरी बोल दिया, अप ट्रेंड में प्रैक्टिकल भी करवा दिया आपको। डाउन ट्रेंड आप चार्ट पे जाके प्रैक्टिकल करो। मैंने जो थ्योरी दिखाया आपको, थ्योरी के साथ चार्ट पे जाके प्रैक्टिकल करो। अब जब पहली बार प्रैक्टिकल करोगे, मतलब बैक टेस्ट करोगे, आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। सबको आता है, मेरे को भी आया था, सबको आता है। मतलब ये ऐसा क्यों हुआ, ये तो पिछली बार का लो था, ये तो पिछली बार का हाई था, इसको ब्रेक कर दिया। ये होगा, सबको होता है। धीरे धीरे ट्रेडिंग करने के बाद, धीरे धीरे डे बाय डे मार्केट को देखने के बाद, ट्रेडिंग 1-2 महीने का गेम नहीं है। आप 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने के अंदर ट्रेडिंग सीख नहीं पाओगे। नहीं तो हर कोई ट्रेडिंग ही करता, हर कोई ट्रेडिंग ही करता। 9 to 5 जॉब कोई नहीं करता, हर कोई ट्रेडिंग करता है। ट्रेडिंग 1-2 महीने का गेम नहीं। धीरे धीरे आप चार्ट को देखते आपको समझ में आ जाए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो जाओ अब डाउन ट्रेंड प्रैक्टिस करो। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप डाउन ट्रेंड प्रैक्टिस करो, क्योंकि और भी बहुत चीज़ें बाकी है, मैं दिखा रहा हूँ। तो आई थिंक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो फंडा था वो क्लियर हो चुका है। अब आते हैं इंडिकेटर्स पे। इंडिकेटर के अंदर मैं क्या फॉलो करता हूँ, मैं पहले आपको बता दिया मैं इंडिकेटर फॉलो नहीं करता, फिर मैं इंडिकेटर की बात करूँ। मैं वॉल्यूम को फॉलो करता हूँ। वॉल्यूम इज नॉट एन इंडिकेटर फॉर मी। एक चार्ट पे प्राइस और वॉल्यूम के अलावा और कुछ नहीं होता। तो वॉल्यूम का मतलब क्या है, वॉल्यूम का वीडियो मैं बना चुका हूँ, नीचे जाके वॉल्यूम का वीडियो आपको मिल जाएगा। क्यों वॉल्यूम एक इंडिकेटर नहीं है, मैं वॉल्यूम को एज ए इंडिकेटर नहीं मानता। मैंने बहुत ऐसे ट्रेडर्स हैं जो वॉल्यूम का एज ए इंडिकेटर नहीं मानते। और मैं कभी कभी RSI को फॉलो करता हूँ, लॉन्गर टाइम फ्रेम पे। RSI को मैं बहुत कम फॉलो करता हूँ, लेकिन करता हूँ कभी कभी, मैं सच बता रहा हूँ आपको। तो RSI का ये वीडियो मैं अगर चाहता हूँ तो इस एक ही वीडियो के अंदर मैं RSI को आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन उससे आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि RSI एक बड़ा चैप्टर है। मैं आपको शॉर्ट में दिखा सकता हूँ, लेकिन शॉर्ट में समझ में नहीं आएगा। शॉर्टकट अप्लाई मैं नहीं करूँगा, शॉर्टकट पे मैं नहीं जाऊँगा। RSI का क्लास, स्ट्रैटेजी, RSI क्या होता है, कैसे RSI को यूज़ करके ट्रेड करना चाहिए, ये वीडियो मैं अगले हफ्ते अपलोड करूँगा। मूविंग एवरेज मैं पहले यूज़ करता था, अभी मैं यूज़ नहीं करता हूँ। तो मूविंग एवरेज ज़्यादा काम भी नहीं करता है, मैं देखा। पहले का बहुत काम करता था मूविंग एवरेज, लेकिन आजकल ज़्यादा काम नहीं करता है। और मैं इंटरडे ट्रेडिंग करता हूँ, मैं स्विंग ट्रेडिंग भी नहीं करता हूँ।
आजकल ज़्यादा काम भी नहीं करता, इसलिए मैं मूविंग एवरेज को यूज़ नहीं करता। मूविंग एवरेज से मेरा कोई काम नहीं होता। पहले मैं बहुत कोशिश किया मूविंग एवरेज को समझने में, मूविंग एवरेज भी समझ में भी आया, लेकिन मूविंग एवरेज से मेरा कोई काम नहीं होता। मूविंग एवरेज के बिना मेरा काम चल रहा है, मेरा ट्रेडिंग चल रहा है। इसलिए मैंने आपको बताया, सब कुछ सीखने की कोई ज़रूरत नहीं, 1-2 चीज़ सीखो काफ़ी है। जो चीज़ आप सीख रहे हो उस पर आप मस्टरी कर लो, काफ़ी है। तो मैं बस RSI एंड वॉल्यूम को यूज़ करता हूँ। वॉल्यूम को तो मैं यूज़ ही करता हूँ, RSI को मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ। अब आते हैं चार्ट पैटर्न। बहुत तरीके का चार्ट पैटर्न होता है। चार्ट पैटर्न समझने के लिए चार्ट पैटर्न के पीछे जो साइकोलॉजी है उसको समझना पड़ेगा। चार्ट पैटर्न के पीछे जो साइकोलॉजी है उसको समझना पड़ेगा। चार्ट पैटर्न, सपोज प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, प्राइस प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, फिर प्राइस ऊपर चला गया, ऊपर जाके प्रीवियस हाई को भी ब्रेक कर दिया। प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, प्रीवियस हाई को भी ब्रेक कर दिया। इसको हम बोलेंगे डबल बॉटम। डबल बॉटम ऐसे दिखता है, ऐसे भी दिखता है। तो हम कहां पे एंट्री लेंगे? प्राइस जब प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा तब हम लेंगे हमारा एंट्री। तो हम यहां पे एंट्री लेंगे प्राइस जब प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा, और हमारा स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस लो के नीचे। इसको हम बोलते हैं डबल बॉटम। अब आते हैं डबल टॉप। ये 2-4 चार्ट पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, इसके पीछे साइकोलॉजी मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे चार्ट पैटर्न होता है। चार्ट पैटर्न समझने के लिए इसके ऊपर मैं अलग वीडियो, अलग एक सीरीज अपलोड करूंगा चार्ट पैटर्न के ऊपर, क्योंकि चार्ट पैटर्न के ऊपर बहुत सारे कैलकुलेशन होता है, चार्ट पैटर्न के ऊपर बहुत सारे थ्योरी है। चार्ट पैटर्न को देखने का नज़रिया होना चाहिए, मतलब चार्ट पैटर्न को देखने के लिए, चार्ट पैटर्न को देख के ट्रेड करने के लिए बहुत सारे सिचुएशन मैच होना चाहिए। मैं जब बस आपको पॉपुलर 2-3 जो चार्ट पैटर्न है मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन चार्ट पैटर्न के ऊपर मैं अलग एक सीरीज़ अपलोड करूँगा। प्राइस ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आके फिर ऊपर गया, लेकिन पिछली बार के जो रेजिस्टेंस था, पिछली बार के हाई रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक नहीं कर पाया। फिर प्राइस नीचे आया, पिछली बार के जो लो था प्राइस उसको ब्रेक कर दिया। हमारा एंट्री होगा इधर। प्राइस जब पिछली बार के लो को ब्रेक करेगा तब हम लेंगे हमारा एंट्री। डबल टॉप ऐसे दिखता है। हमारा एंट्री होगा इधर। हम इधर शॉर्ट करेंगे, सेल करेंगे, मतलब अप ट्रेंड खत्म हो चुका है, अब डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है। डबल टॉप ऐसे भी दिखता है। डबल टॉप ऐसे भी दिखता है। डबल टॉप ऐसे भी दिखता है। हाँ, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक दिन में समझ में नहीं आएगा सब कुछ, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। चार्ट पैटर्न बिगिनिंग स्टेज पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मेरे को लगा इस वीडियो में बताना चाहिए। चार्ट पैटर्न भी एक चीज़ होता है टेक्निकल एनालिसिस में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और एक होता है हेड एंड शोल्डर, शैम्पू नहीं, चार्ट पैटर्न। प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, प्राइस फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, प्राइस फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो हम शॉर्ट करेंगे। प्राइस जब, बहुत पॉपुलर चार्ट पैटर्न है ये हेड एंड शोल्डर, हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। ये है लेफ्ट शोल्डर, ये है हेड, ये है राइट शोल्डर, इसलिए इसको हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। मैं डबल बॉटम की एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ये जो लास्ट लो था, प्राइस इस लास्ट लो को ब्रेक नहीं किया, प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाके प्रीवियस हाई, मतलब लोअर हाई जिसको बोलते हैं, लोअर हाई को ब्रेक किया, ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया,
सपोर्ट लिया, रिटेस्ट किया, जिसको हम रिटेस्ट बोलते हैं, फिर प्राइस ऊपर गया, हम ट्रेड लेंगे। रिटेस्ट के बाद हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, ये होगा हमारा स्टॉप लॉस और हम करेंगे ट्रेड। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप यहाँ पे ही समझ जाओगे क्या होने वाला है। आपको ट्रेड लेने के लिए डबल बॉटम का कॉन्फर्मेशन ज़रूरत नहीं होगा। आप नीचे ही समझ जाओगे डबल बॉटम बन रहा है और ये डबल बॉटम सस्टेनेबल है, ये डबल बॉटम परफेक्ट है, ये एक परफेक्ट डबल बॉटम। ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, एक दिन में नहीं होगा। एक दिन में अगर होता, हर कोई एक दिन में ट्रेडर बन जाता है। एक दिन में विराट कोहली भी क्रिकेटर नहीं बना, एक दिन में सचिन तेंदुलकर भी कोई क्रिकेटर नहीं बना, एक दिन में शोएब अख्तर भी बॉलर नहीं बना। आप भी एक दिन में ट्रेडर नहीं बन पाओगे। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। डे बाय डे, डे बाय डे, डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चार्ट देखना पड़ेगा, दिन का जितना हो सके चार्ट देख लो, तो आपको समझ में आ जाएगा डबल बॉटम कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, डबल टॉप कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, हेड एंड शोल्डर कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, फ्लैग पैटर्न कहाँ पे काम कर रहा है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर स्टॉप लॉस। अभी हम समझने की कोशिश करेंगे स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना चाहिए, स्टॉप लॉस कैसे रखना चाहिए, स्टॉप लॉस क्यों रखना चाहिए। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस ही वही चीज़ है जो आपको बर्बाद होने से बचाएगा। मैंने आपको वीडियो शुरू होने से पहले बताया था, हम 5 ट्रेड परफेक्ट करते हैं, पिछले 5 ट्रेड में प्रॉफिट होता है, लेकिन एक ट्रेड में लॉस होता है। वो जो लॉस होता है वो पिछले 5 ट्रेड का प्रॉफिट भी ले जाता है, कभी कभी हमारा कैपिटल भी वाइप आउट कर देते हैं स्टॉप लॉस की वजह से। हम जब ट्रेड करेंगे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का यूज करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, प्राइस जब हमारे स्टॉप लॉस पे आएगा हम एग्जिट कर लेंगे। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम कितना भी श्योर है अपना ट्रेड को लेकर, हम श्योर है ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, हम भी जानते हैं इसको ऊपर, ये ऊपर ही जाएगा। हर वक्त स्टॉक मार्केट पे ट्रेडिंग करने के समय आप अगर स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट नहीं करते हो, आप कभी प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। प्रॉफिट बना पाओगे स्टॉप लॉस एक बार अगर आपने गलती कर दिया, एक बार पूरा प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। मतलब पिछले ट्रेड में आप जितना भी प्रॉफिट किए थे, पिछले 4-5 ट्रेड में शायद आपने बहुत प्रॉफिट किए थे, वो एक गलत ट्रेड की वजह से आपका पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये दिमाग के अंदर घुसा लो, स्टॉप लॉस, हर वक्त स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम रिटेल ट्रेड, हम बिगनिंग स्टेज पे हम सब ये गलती करते हैं, हम स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट नहीं करते। बहुत कुछ सीखते, बहुत कुछ पढ़ते स्टॉप लॉस के बारे में। आपको भी लग रहा है ये मैं स्टॉप लॉस के बारे में इतना क्यों बता रहा हूँ, इतना क्यों बता रहा हूँ स्टॉप लॉस के बारे में। अरे भाई तू तो बता दिया, और क्यों बता रहा है, क्योंकि मेरे को पता है आप जब ट्रेडिंग करोगे शायद नहीं, आप स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट नहीं करोगे। आपको भी ऐसा लगेगा एक टाइम पे, ट्रेडिंग करने के टाइम पे, ये मैं श्योर था ऊपर जाएगा, ये अभी नीचे आया, अभी ऊपर जाएगा। ये सबके साथ होता है, ये सबके साथ होता है, ये हमारे साथ भी लोग होता है, लेकिन हम सब स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करते हैं। आपको कैपिटल बचाने के लिए स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना पड़े। हम स्टॉप लॉस कहाँ पे रखते हैं ये हम बताते हैं। सपोज प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस एक चैनल पे मूव कर रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, ये हो गया हमारा सपोर्ट। इस सपोर्ट पे, यहाँ पे सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जा रहा है, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, बिल्कुल आसान है। प्राइस इस चैनल पे मूव कर रहा है, इसको चैनल बोलते हैं, इसको चैनल बोलते हैं, एक चैनल पे मूव कर रहा है प्राइस। तो स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए। प्राइस ऊपर गया, प्राइस फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लिया। आप तो श्योर हो प्राइस एक चैनल पे मूव कर रहा है, प्राइस इस जोन पे सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, आप यहाँ पे बाइंग कर लेते हो, आप यहाँ पे बाइंग कर लेते हो। और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियस लो के नीचे। अप ट्रेंड में हमारा स्टॉप, अप ट्रेंड में प्राइस जब प्रीवियस लो को ब्रेक करता है, अप ट्रेंड में प्राइस जब प्रीवियस लो को ब्रेक करता है, तब हम समझ लेते हैं दैट अप ट्रेंड खत्म हो चुका है। दैट वाज द थ्योरी, मैं पहले बताया था। तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियस लो के ठीक नीचे, और हमारा टारगेट होगा प्राइस जहां पे सपोर्ट ले रहा है
स्टॉप लॉस भी प्रीवियस लो के नीचे होगा। तो हमारा टारगेट हिट हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारा टारगेट हिट हो जाता है, बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया, हमारा टारगेट हिट हो चुका है। फिर प्राइस नीचे आता है, नीचे आने के बाद प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेता है, हम इधर ट्रेड ले लेते हैं, हमारे स्टॉप लॉस हो जाता है प्रीवियस लो के नीचे। थोड़ा सिनेरियो क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, क्या चीज़ होता है, प्राइस ऊपर जाता है, जाने के बाद सडनली प्राइस ऐसे करके यहाँ पे रिटेस्ट लेके प्राइस नीचे आ जाता है। तब हम ये गलती करते हैं, प्राइस तो ऊपर जा रहा था, प्राइस तो ऊपर जा रहा था, प्राइस नीचे आ गया, ये तो अप ट्रेंड में है, बहुत दिनों से अप ट्रेंड में है, अब ये प्राइस डाउन ट्रेंड में नहीं जा सकता, हम स्टॉप लॉस पे अपना सौदा नहीं कटेंगे। तब हम कर लेते गलती, प्राइस धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके करते प्राइस नीचे आ जाता है और हमारा लॉस होता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ स्टॉप लॉस हम वहीं पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हमारा ट्रेडिंग प्लान, स्टॉप लॉस हम वहीं पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हमारा ट्रेडिंग प्लान बिल्कुल, मतलब हम जिस प्लान को देख के ट्रेड लिए थे, जहाँ पे हमारा वो ट्रेडिंग प्लान डिसमिस हो जाएगा। हम इस चैनल को देख के ट्रेड लिए थे, प्राइस यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, प्राइस यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, हम इस चैनल को देख के ट्रेड लिए थे। तो प्राइस जब यहाँ पे सपोर्ट लिया, हम ठीक है, हम ट्रेड ले चुके हैं और हम इधर प्रॉफिट बुक करेंगे, इसलिए हम ट्रेड ले चुके हैं। लेकिन ये हमारा ये रूल, ये जो सिचुएशन, ये जो हमारा ये ट्रेडिंग प्लान था, लेकिन प्राइस जब लास्ट लो को ब्रेक करता है इधर, तब हमारा ट्रेडिंग प्लान गलत हो जाता है, हमारा ट्रेडिंग प्लान डिसमिस हो गया, हम एग्जिट कर लेंगे, हम स्टॉप लॉस वहीं पे रखेंगे जहां पे हमारा ट्रेडिंग प्लान डिसमिस हो जाएगा। तो जिंदगी में दो चीज़ों को रिस्पेक्ट करो, अपनी मम्मी पापा को, ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस को। अगर इस दो चीज़ को आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप जिंदगी में बर्बाद हो जाओगे। मम्मी पापा को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, बर्बाद हो जाओगे, ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, बर्बाद हो जाएगा। इस दोनों चीज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए यार। कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए ये मैं आपको बता दिया, और भी स्टॉप लॉस के ऊपर अलग वीडियो मैं अपलोड करूँगा। धीरे धीरे स्टॉप लॉस को और भी डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे एक अलग वीडियो पे। लेकिन मैंने जो बता दिया स्टॉप लॉस का जो थ्योरी, यही थ्योरी है। इस थ्योरी को हम और भी डीपली समझेंगे अगले बाद में मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, लेकिन यही है थ्योरी। जहाँ पे हमारा ट्रेडिंग प्लान डिसमिस हो जाएगा, हम वहीं पे एग्जिट कर लेंगे। आपके लिए मैं एक इंडिकेटर बता देता हूँ। इंडिकेटर पे आप जाओगे, सर्च करोगे ATR स्टॉप लॉस फाइंडर, ये जो एक इंडिकेटर है इसको सर्च करोगे। मैंने पर्सनली अभी तक ये इंडिकेटर यूज़ नहीं किया, इसलिए मैं आपको ये इंडिकेटर यूज़ करने के लिए रिकमेंड भी नहीं करूँगा। ये इंडिकेटर यूज़ करो, बहुत अच्छा है, ये नहीं बताऊँ। बहुत बिगिनर्स को मैंने देखा ये इंडिकेटर यूज़ करते हुए, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आप ये इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने पर्सनली अभी तक यूज़ नहीं किया। सपोज़ आप यहाँ पे एंट्री लेते हो, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन था, ये रेजिस्टेंस जोन था, ये रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक करने के बाद फिर रिटेस्ट करके आया, रिटेस्ट करने के बाद लास्ट जो हाई था उसको ब्रेक किया, तो आप यहाँ पे एंट्री फाइनली लेते हो, लॉन्ग पोजीशन। तो आप यहाँ पे एंट्री लेते हो, आप स्टॉप लॉस बस ये जो ATR स्टॉप लॉस फाइंडर का जो ग्रीन लाइन है, आप ग्रीन लाइन के थोड़ा नीचे आप रख सकते हो। ग्रीन लाइन के थोड़ा नीचे, मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन के थोड़ा नीचे आप रख सकते हो। आप टारगेट कैसे डिफाइन करोगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपके दिमाग में अभी भी आ रहा है, मतलब मैंने तो आपको स्टॉप लॉस बता दिया, प्राइस एक्शन बता दिया, मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिया इस वीडियो पे, बहुत कुछ सिखा दिया मैंने आपको इस वीडियो से। लेकिन हम टारगेट कैसे डिसाइड करें, हम एज अ बिगिनर टारगेट कैसे डिसाइड करें? आपके दिमाग में यही सवाल आ रहा है। हम कहाँ तक रुके, हम कैसे समझे प्राइस यहाँ तक जाएगा, इसके बाद रिवर्सल आएगा? जब आप प्रो ट्रेडर बन जाओगे, जब इंटरमीडिएट स्टेज तक आप पहुँच जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा। मैं पहली चीज़ बता देता हूँ, मैं आपको बताऊँगा टारगेट कैसे डिसाइड करना।
लेकिन एट द बिगिनिंग स्टेज आपको मार्केट के बारे में इतना कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट आपको मौका नहीं देगा सोचने के लिए। कुछ चीज़ें सोचने के लिए भी टाइम चाहिए, तो मार्केट आपको इतना मौका नहीं देगा सोचने के लिए। इस टाइम पे टारगेट कैसे डिसाइड करना है, इसके लिए मैं आपको एक रूल बता देता हूँ। इसको हटा देता हूँ, ये जो ड्राइंग है मैं इसको भी हटा देता हूँ, क्लीन करता हूँ चार्ट, सबको हटा देता हूँ मैं। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फिबोनाची। कैसे यूज़ करना चाहिए मैं आपको दिखा देता हूँ, फिबोनाची कैसे यूज़ करना चाहिए। लेकिन फिबोनाची का बहुत बड़ा यूज़ केस है, एक वीडियो के अंदर बताना पॉसिबल नहीं है। मैं फिबोनाची के ऊपर प्रॉपर चैप्टर में ऐड करूँगा, मतलब एक प्रॉपर एक क्लास अपलोड करूँगा फिबोनाची के बारे में। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ फिबोनाची। सपोज हम यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, हमारा एंट्री हो रहा है इधर, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाके एक पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद जब प्राइस लास्ट लो को ब्रेक किया तब हम एंट्री ले रहे हैं। तो ये जो लास्ट पुल बैक था इसको हम यूज करेंगे टारगेट डिफाइन करने के लिए। इसको हम यूज करेंगे टारगेट डिफाइन करने के लिए। ये जो लास्ट पुल बैक था, यहां से ये जो लास्ट लो था, लास्ट पुल बैक का जो लास्ट लो था, यहां तक हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। हम यहाँ तक भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ तक भी ला सकते हैं, कहीं तक ला सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कहीं तक लाओगे, इसका कोई रूल नहीं। ड्रॉ करेंगे कि हमारा एंट्री हो रहा है इधर, हमारा एंट्री हो रहा है इधर। ये फिबोनाची के नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे, नीचे, बस इतना ही नीचे, इतना नीचे नहीं, बस नीचे। और हम टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे, ये मैंने बहुत अच्छा रूल मैंने आपको बता दिया। अब आपको स्टॉप लॉस डिसाइड करने में दिक्कत नहीं होगी। मैंने जो इंडिकेटर दिखाया कुछ टाइम पहले, वहाँ से आप स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हो, लेकिन उसको मैं इंडिकेटर के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। आप भी ट्रेडिंग करने जाओगे, आपको भी शायद लग रहा है ये क्या बोल रहा है, इसको तो कुछ नहीं पता, ये इंडिकेटर यूज़ नहीं कर रहा है। इसने कमेंट भी किया था मेरे शॉर्ट्स पे, तू ऐसा है, तू ये गाली दे के तू इंडिकेटर यूज़ नहीं करता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप इंडिकेटर यूज़ करो, आप इंडिकेटर यूज़ करके ट्रेडिंग करो, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों इंडिकेटर यूज़ नहीं करता और क्यों बड़े बड़े ट्रेडर, हेज फंड इंडिकेटर यूज़ नहीं करते, आपको भी समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पे भी टारगेट रख सकते हैं, यहाँ पे भी टारगेट रख सकते हैं, यहाँ पे भी टारगेट रख सकते हैं, हम कहीं पे भी टारगेट रख सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कहाँ पे टारगेट रखेंगे। लेकिन मैं आपको बोलूँगा ये जो जोन है 2.272 से हम प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देंगे। मतलब हमारे पास सपोज 5 क्वांटिटी है, 5 क्वांटिटी के अंदर 2 क्वांटिटी यहाँ पे बुक करेंगे, यहाँ पे बुक करेंगे, और 2 क्वांटिटी यहाँ पे बुक करेंगे, और जो 1 क्वांटिटी बचा रहेगा उसको हम यहाँ पे बुक करेंगे, नहीं तो हम होल्ड करेंगे। प्रॉफिट एक बार प्रॉफिट बुक करने के बाद, एक बार प्रॉफिट बुक करने के बाद 5 क्वांटिटी के अंदर 4 क्वांटिटी से जब आपको प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा, 1 क्वांटिटी आपके पास पड़ा रहेगा, आप रिस्क ले सकते हो। उस क्वांटिटी को आप बुक ना करके और भी रिस्क ले सकते हो, देखता हूँ ये ऊपर कितना जाता है। लेकिन हर वक्त ट्रेडिंग पे ये चीज़ ध्यान में रखना, ट्रेडिंग पे हर वक्त पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। एक बार में पूरा प्रॉफिट नहीं बुक करो, एक बार में पूरा नहीं खरीदो। हम एक बार में नहीं खरीदेंगे, हम एक बार में नहीं बेचेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता प्राइस कहाँ तक जाएगा। हम खरीद रहे हैं सपोज एक जोन पे, हमें नहीं पता इससे नीचे जाएगा क्या नहीं जाएगा। अगर इससे नीचे जाएगा मैं और खरीदूंगा, अगर इससे नीचे जाएगा मैं और भी खरीदूंगा। और जब हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, कुछ क्वांटिटी ऊपर गया और बुक किया, ऊपर गया फिर और बुक किया। एक ही बार में बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब ऐसे ही करते, ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे हम प्रॉफिट बुक करेंगे। फिबोनाची का सेटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। यह है फिबोनाची का सेटिंग्स, यह है फिबोनाची का सेटिंग्स, आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिबोनाची का प्रॉपर यूज केस, ये तो देख के पता लग रहा है फिबोनाची ऐसे यूज करते हैं, लेकिन प्रॉपर यूज केस समझने के लिए मेरे को बहुत टाइम लगा। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा एक कंप्लीट वीडियो
अपलोड करने की फिबोनाची का, जिसके अंदर फिबोनाची मैंने क्या सीखा शुरू से अंत तक, टोटल क्या सीखा, मैंने एक वीडियो के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। वो एक वीडियो मैं अपलोड करूंगा, थोड़ा लंबा वीडियो होगा, लेकिन इस वीडियो से आपको सब कुछ जानने को मिलेगा फिबोनाची। ये था लास्ट लो। अकॉर्डिंग टू द रूल, जब लास्ट लो ब्रेक करेगा तब हम इधर एंट्री लेंगे, तो हम यूज़ करेंगे फिबोनाची। लास्ट लो के नीचे से ऊपर तक हम यूज़ करेंगे फिबोनाची। फिर लास्ट लो ब्रेक किया, शॉर्ट पोजीशन ओपन करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस होगा बस फिबोनाची के थोड़ा ऊपर, और हमारा टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट ये अचीव हो गया, सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट ये। ठीक है, ऐसे हम टारगेट डिसाइड करेंगे। आई थिंक ये टेक्निकल एनालिसिस का जो ये मास्टर क्लास था ये ख़त्म हो चुका है। आपको ये वीडियो देख के शायद बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर एक बार में समझ में नहीं आया, आप दूसरी बार ये वीडियो देख सकते हो। जो चीज़ समझ में नहीं आया, जो भी डाउट रह गया, मेरे को तो नहीं पता आपका क्या डाउट है, तो वो कमेंट बॉक्स पे प्लीज़ कमेंट करो, मैं रिप्लाई भी दे दूंगा। और अगर मेरे को लगा उसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, मैं वीडियो भी बना दूंगा। तो मैं अगला वीडियो अपलोड करने वाला हूँ RSI के ऊपर, फिबोनाची के ऊपर। मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा RSI का वीडियो अगले हफ्ते, फिबोनाची का वीडियो भी एक दो हफ्ते के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा।